यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सदन में संख्या बल के लिहाज से भले ही कोई मायने ना रखते हो, लेकिन इनके नतीजों से निकलने वाले संदेश के नजरिए से ये उपचुनाव बेहद अहमियत भरे हैं। सियासी दलों द्वारा चुनावी अखाड़े में प्रत्याशियों के नाम तय करने की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुके ये उपचुनाव सहयोगी दलों के साथ इनके तालमेल और रिश्तों की कसौटी भी तय करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उपचुनाव की तैयारियों में जुटे एनडीए और इंडिया गठबंधन, इनके सहयोगी दलों की मंशा की, उनके किरदार की और हिस्सेदारी पाने की उत्सुकता की, उसके पीछे की वजहों की। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। 3 दिन ही शेष है। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मंझवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद, इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और इनमें से एक मिल्कीपुर की भी सीट है। अयोध्या, जो फैजाबाद सीट हुआ करती थी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होल्ड कर दिए गए हैं। चुनावी मुकाबले के लिए सियासी दल कमर कसे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी ने 7-7 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। बीजेपी खेमा अभी पिछड़ा हुआ है इस मामले में। प्रत्याशियों के नाम की फहरिस्त उसकी तैयार है, बस उसे जारी करने जा रही है बीजेपी दरअसल माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाला जो फार्मूला है, उसकी काट के लिहाज से नाम तय करने की रणनीति पर अमल करने जा रही है। ओबीसी और दलित वर्ग की बिरादरी तय करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ये जो नाम तय करने की जो कवायद में जुटे हैं सियासी दल, इसके साथ ही एक और पहलू है जो उसके सहयोगी दल है, उनकी क्या भूमिका होगी। दिल्ली में बीते दिनों एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी बीजेपी की। इसमें मीरापुर सीट जो है ये तय हुआ था कि बीजेपी अपनी सहयोगी रालोद को देगी, बाकी सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी बीजेपी। रालोद हालांकि इसके साथ ही मीरापुर के साथ ही खैर सीट भी चाहती थी, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मंशा को उसने भांपा तो मीरापुर सीट पर ही संतोष कर लिया है। उधर एनडीए की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी महज रालोद के साथ सीट साझा करने के फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रही है, मुतमईन नहीं है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद इस फैसले से तल्ख नजर आ रहे हैं। अब वो बयान भी दे चुके हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा है कि निषाद पार्टी यानी उनकी जो पार्टी है वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, भले ही प्रत्याशी बीजेपी का हो लेकिन सिंबल उनका हो। कटेहरी और मंझवा सीट पर वो दावा ठोक चुके हैं और निषाद कहते हैं, संजय निषाद का कहना है कि ये सीटें पिछली दफे भी बीजेपी ने उन्हें गठबंधन के तहत दी थी और इनमें से एक सीट उन्होंने जीत भी ली थी, मंझवा वाली। लेकिन पिछली बार सिंबल ना मिलने वाली जो अड़चन थी, उसकी वजह से कई सीटों पर एनडीए उनकी मतलब पिछड़ गया था और उनकी पार्टी को भी मनमाफिक जीत नहीं मिल सकी थी। बीजेपी को वो अभिभावक भी करार देते हैं और संजय निषाद ये भी बताते हैं कि उनकी पार्टी विश्वसनीय सहयोगी है एनडीए की, बीजेपी की। अपनी मंशा को अमली जमा पहनाने के लिए यानी सीटों में हिस्सेदारी पाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं संजय निषाद और बीजेपी के आला कमान से संपर्क साधने की हर मुमकिन जुगत कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि उपचुनाव में सभी जो 10 सीटों पर होने हैं, एक पर अभी रुक गया है, लेकिन सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और सहयोगी दलों को साथ में रखा जाएगा। एनडीए की पुरानी सहयोगी अपना दल एस, उसकी मुखिया हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। उन्होंने जब यह बयान दिया कि यूपी की जनता इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मशक्कत करेगा, खूब मेहनत करेगा, तब बीजेपी रणनीतिकारों को अपने इस सहयोगी दल के रुख से खासी राहत महसूस हुई थी। वहीं बीजेपी के एक अन्य सहयोगी दल हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा। उसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, जो अपने अक्सर बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। कई बार बीजेपी के लिए दिक्कत भी पैदा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी खेमे को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में
उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं चाहिए और वो एनडीए के साथ उसके प्रत्याशियों को ही जिताने में जुटेंगे। अब बात इंडिया गठबंधन की भी कर लेते हैं। तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही 5 सीटों की मांग कर रही थी, समाजवादी पार्टी से चाह रही थी 5 सीटें, और ये सीटें थी फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा और मीरापुर। यहां पर कांग्रेस चाहती थी कि वो अपना प्रत्याशी उतारे इन 5 सीटों पर। लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अब महाराष्ट्र में जो सीटें साझा करने में कांग्रेस द्वारा अनमनापन किया जा रहा है, एक आनाकानी का रवैया दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर, उससे आहत सपाई खेमा यूपी की राजनीति को लेकर बहुत ही सतर्क है। यहां समाजवादी पार्टी तल्खी का एहसास भी कराना चाहती है, तो गठबंधन धर्म निभाते हुए भी नजर आना चाहती है। अखिलेश यादव ने 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। तब तक कांग्रेस के संग किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये नाम तय कर दिए गए समाजवादी पार्टी की ओर से। इससे कांग्रेसी खेमे में मायूसी भी हुई। हालांकि बाद में गाजियाबाद और खैर सीटों को देकर एक डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज की समाजवादी पार्टी ने, और ये कहा कि वो गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं और अपनी सहयोगी को 2 सीटें देना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो ये कह चुके हैं कि गठबंधन समझौते के तहत हमने सपा से 5 सीटें मांगी थी और हम अब भी उसी पर कायम हैं। हालांकि वो ये भी अपनी बात में जोड़ देते हैं कि जो अंतिम फैसला होगा वो आला कमान लेगा, यानी दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता लेंगे। वैसे जानकार मानते हैं कि बीजेपी के मजबूत गढ़ों में शुमार गाजियाबाद और खैर ये विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने से परहेज करना चाहती है, और इसके पीछे सियासी समीकरण अहम वजह माने जा रहे हैं। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी, और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनमें हार हासिल करके किसी नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि उस पर तमगा लगे कि हार हो गई, क्योंकि आम चुनाव में तो उसने बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया था। लिहाजा पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि मनमाफिक सीटें अगर नहीं मिलती हैं तो फिर उपचुनाव में हिस्सेदारी ना की जाए। ये एक धड़ा जो है ये इसकी पैरोकारी कर रहा है। और गठबंधन एक और सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन का, लोक दल। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील सिंह। उन्होंने सोमवार को बयान दिया कि खैर विधानसभा सीट पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे इस जाट बाहुल्य सीट पर, और यहां पर बड़े दमखम के साथ वो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव हैं और शिवपाल सिंह यादव, इनके साथ उनकी फोन पर बातचीत हुई है। टेलीफोनिक बातचीत में उन्हें हरी झंडी मिल गई है और अब वो यहां पर पूरी तरीके से चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अपने प्रत्याशी को यहां पर उसके नाम का ऐलान करेंगे, उससे यहां पर उतारने के बाद यहां पर कमर कसेंगे इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। हालांकि इस घटक दल यानी लोक दल की जो बयान है इसको लेकर समाजवादी पार्टी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, और जब तक ये प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है तब तक लोक दल के इस दावे को वन साइडेड कहा जाएगा, एक पक्षी ऐलान ही माना जाएगा। दरअसल आप देख रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के ही सहयोगी दल जो हैं वो उपचुनाव में अपनी हिस्सेदारी तय करने को बुरी तरह से आतुर हैं, ज्यादातर सहयोगी दल। दरअसल इन सहयोगियों को पता है कि मांग को नकार दिया जाए या फिर उस पर मुहर लगा दी जाए, लेकिन सियासत में अपनी बात हर हाल में रखी जानी जरूरी है, क्योंकि साझेदारी का मौका मिल जाता है तो फिर भला इससे बेहतर विकल्प क्या होगा। मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने का, लेकिन अगर मांग रखी गई और ठुकरा दी गई तो भी भविष्य के लिए बार्गेनिंग की ताकत बढ़ेगी, तोलमोल का मौका ज्यादा होगा, और उनका पलड़ा जब तोलमोल होगा तो भारी भी होगा। अपनी आने वाले दिनों की सियासी संभावनाओं को मजबूती देने के मकसद से ही सहयोगी दल उपचुनाव में दबाव बनाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, हर मुमकिन दांवपेच पर अमल कर रहे हैं। ये सहयोगी दलों का जो भी उनका किरदार है, जो भी उनके दबाव बनाने की रणनीति है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।